बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 रेनबो का लेसन 12 पढ़ेंगे जिसका नाम है कबीर। ये संत कबीर दास के बारे में एक चैप्टर है जिससे हमको बहुत सारी सीख मिलने वाली है, बहुत सारा ज्ञान मिलने वाला है कबीर दास के जीवन के बारे में। और उसके साथ साथ हम लोग कुछ ऐसी चीजें पढ़ेंगे और देखेंगे जिस बातों को सुनकर हमको भरोसा भी नहीं होगा कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। उसके साथ हम लोग कबीर दास के चिंतन के बारे में और विचार के बारे में भी इस चैप्टर के माध्यम से जानेंगे। तो चलो हम लोग इसका हिंदी अनुवाद सीखते हैं। कबीर वॉज अ ग्रेट पोएट एंड सेंट हु लिव्ड इन इंडिया हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। पोएट का मतलब होता है बच्चों कवि और सेंट का मतलब होता है संत। तो कबीर वॉज अ ग्रेट पोएट एंड सेंट, कबीर एक बहुत ही महान पोएट कवि और एक संत थे। हु लिव्ड इन इंडिया, जो कि भारत में रहे हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, सैकड़ों साल पहले। यानी कबीर सैकड़ों साल पहले भारत में रहे, जो कि एक महान कवि और एक संत थे। ही प्रीच्ड पीपल टू लव ईच अदर। प्रीच्ड का मतलब होता है बच्चों उपदेश देना या सलाह देना। तो उनके दोहों के माध्यम से वह लोगों को उपदेश देते थे, पीपल टू लव ईच अदर, कि लोगों को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। He went from place to place singing songs in praise of God. He went from place to place. वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, singing songs in praise of God. भगवान के भजन, भगवान की तारीफें गाते हुए वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। Years passed by and कबीर grew older. साल बीते और कबीर grew older का मतलब कबीर बड़े हो गए। By then he had thousands of followers. और तब तक उनके thousands यानी कि हजारों फॉलोअर यानी कि अनुयायी हो चुके थे। कबीर songs and poems tell us that God is everywhere. कबीर के जो सॉन्ग गीत हैं और जो पोएम्स हैं, जो उनकी कविताएं हैं, वे हमको बताती हैं कि गॉड इज एवरीवेयर यानी कि भगवान हर जगह है। His writings show that he was a true सेंट। हिज राइटिंग्स, उनकी जो रचनाएं हैं, कलाकृतियां हैं, वो बताती हैं कि वह एक ट्रू सेंट यानी कि सच्चे संत थे। अ फ्यू ऑफ हिज कॉपलेट्स आर गिवन हियर विच शो दैट ही वॉज अ ग्रेट थिंकर एंड अ सोशल रिफॉर्मर टू। अ फ्यू ऑफ हिज कॉपलेट्स, कॉपलेट्स का मतलब होता है बच्चों दोहा। उनके कुछ दोहे यहाँ पर दिए हुए हैं, विच शो जो दिखाते हैं, जो बताते हैं दैट ही वॉज अ ग्रेट थिंकर, कि वह एक महान विचारक थे, एंड अ सोशल रिफॉर्मर टू। सोशल रिफॉर्मर का मतलब एक समाज सुधारक, यानी कि वह एक समाज सुधारक भी थे। अब जो यहाँ दोहे दिए हुए हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इनका मतलब ये हुआ कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, यानी कि हमको ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसे लोगों से बात करना चाहिए कि हमारे मन का आपा खोए, हम लोग एकदम शीतल हो जाए, स्वस्थ हो जाए, एकदम हमारा मन शांत हो जाए। औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए, और इससे दूसरों को भी प्रसन्नता मिलेगी, दूसरों को भी ठंडक मिलेगी और आपको भी ठंडक मिलेगी, और यानी आपको भी प्रसन्नता मिलेगी। अगर आप किसी से प्रेम से बात करते हैं तो वो तो खुश होगा ही, आप भी खुश होंगे, आपको भी खुशी का एहसास होगा। तो ये कबीर दास के दोहों में से एक दोहा था। और अगला दोहा है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। यानी कि जो कबीर है वह कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में, मैं बाजार में खड़े होकर सबकी खैर मांगता हूँ। खैर का मतलब होता है कि सभी लोग स्वस्थ रहें, शुभकामना करता हूँ कि सभी लोग अच्छे रहें। ना तो मेरी किसी से दोस्ती है और ना ही किसी से मेरी दुश्मनी है। कबीर टॉट एवरीवन टू लव गॉड। कबीर ने टॉट यानी कि पढ़ाया, कबीर ने सभी को पढ़ाया कि हमें ईश्वर से प्रेम करना चाहिए, लव करना चाहिए। He always said, कबीर is the child of Allah and Ram. He always said यानी वह हमेशा कहा करते थे, कबीर is child of Allah and Ram. कबीर अल्लाह और राम दोनों का पुत्र है। But people did not like this. But लेकिन people did not like this. लोगों को यह बात पसंद
नहीं आई। दे टूक हिम टू द इम्परर, इम्परर का मतलब होता है बच्चों सम्राट, वे उन्हें सम्राट के पास, राजा के पास ले गए। द इम्परर हर्ड पीपल्स कंप्लेंट एंड ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स थ्रो दिस मैन इनटू द रिवर। द इम्परर हर्ड पीपल्स कंप्लेंट, जो इम्परर थे, जो सम्राट थे, वो लोगों की कंप्लेन यानी कि शिकायतों को सुना। एंड ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, और अपने सोल्जर्स को, अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया, आदेश दिया। क्या आदेश दिया? थ्रो दिस मैन इनटू द रिवर, इस आदमी को रिवर यानी कि नदी में फेंक दो। द सोल्जर्स थ्रू कबीर इनटू द रिवर, जो सोल्जर्स थे, जो कि सैनिक थे, थ्रू कबीर इनटू द रिवर, कबीर को रिवर यानी कि नदी में फेंक दिए। बट ही डिड नॉट ड्रॉन, ड्रॉन का मतलब होता है डूबना, लेकिन कबीर डूबे नहीं। द नेक्स्ट टाइम दे पुट हिम इन अ हट एंड सेट फायर टू इट। द नेक्स्ट टाइम यानी कि अगली बार, पुट हिम इन अ हट, उन लोगों ने इन्हें एक हट में यानी कि एक झोपड़ी में बंद कर दिया। एंड सेट फायर टू इट, और उसमें आग लगा दी। द हट बर्न्ट डाउन बट कबीर वाज सेफ, द हट जो है, जो झोपड़ी है, बर्न डाउन, वह पूरी तरीके से जल गई, बट लेकिन कबीर वाज सेफ, कबीर वहां अभी भी सुरक्षित थे। फाइनली, अंततः यानी कि लास्ट में, दे थ्रू हिम इन फ्रंट ऑफ अ मैड एलिफेंट, और अंत में दे थ्रू हिम, उन्होंने कबीर को फेंक दिया, इन फ्रंट ऑफ यानी कि सामने, ऑफ अ मैड एलिफेंट, एक पागल हाथी के, यानी कि अंत में उन लोगों ने कबीर को एक पागल हाथी के सामने फेंक दिया। इंस्टीड ऑफ किलिंग कबीर द एलिफेंट रैन अवे विदाउट हार्मिंग हिम। इंस्टीड ऑफ किलिंग कबीर यानी कि कबीर को मारने के बजाय, द एलिफेंट रैन अवे, जो हाथी था वह भाग गया, विदाउट हार्मिंग हिम, बिना उनको कोई भी नुकसान पहुंचाए। यानी कि अंत में उन सोल्जर्स ने कबीर को एक पागल हाथी के सामने फेंक दिया, फिर भी उस हाथी ने इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और खुद ही वहां से भाग गया। ऑन बीइंग डिफीटेड सेवरल टाइम्स द एम्परर सेट कबीर फ्री, यानी कि कई बार हार का सामना करने के बाद जो सम्राट थे उन्होंने कबीर को स्वतंत्र कर दिया, उनको छोड़ दिया। एंड व्हेन कबीर डाइड हिज नेचुरल डेथ हिज फॉलोअर्स क्वेरल्ड among themselves। एंड व्हेन कबीर डाइड, और अंत में जब कबीर मरे, हिज नेचुरल डेथ, स्वाभाविक या फिर प्राकृतिक मृत्यु उनको जब प्राप्त हुई, हिज फॉलोअर्स क्वेरल्ड among themselves, उनके जो फॉलोअर्स थे, उनके जो अनुयायी थे, क्वेरल्ड among themselves, आपस में ही क्वेरल यानी कि झगड़ा कर लिए। क्यों झगड़ रहे थे? द मुस्लिम्स वांटेड टू बरी हिज बॉडी, जो मुस्लिम थे, जो कि मुसलमान उनके फॉलोअर्स थे, वांटेड टू बरी हिज बॉडी, उनकी बॉडी को, उनके पार्थिव शरीर को, उनकी लाश को गाड़ना चाहते थे जमीन में। द हिंदूज वांटेड टू बर्न हिज बॉडी, और जो हिंदू थे वह उनके शरीर को जलाना चाहते थे। उनके अनुयायी हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। तो हिंदू में अंतिम संस्कार बॉडी को जलाने के बाद होता है, और मुसलमान अंतिम संस्कार बॉडी को दफना कर करते हैं। तो दोनों अपने अपने तरीके से उनका अंतिम संस्कार करना चाहते थे, इसीलिए वे आपस में झगड़ रहे थे। सडनली द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स हर्ड अ वॉइस फ्रॉम द स्काई। सडनली का मतलब अचानक। द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स, हिंदू और मुस्लिम दोनों, हर्ड अ वॉइस फ्रॉम द स्काई, आसमान से एक आवाज सुने। इट वॉज कबीर्स वॉइस, यह कबीर की ही आवाज थी। टेक द शीट ऑफ माई बॉडी, यानी कि मेरे बॉडी पर से, मेरे शरीर पर से, टेक द शीट ऑफ, जो शीट है, जो कफन है, जो पर्दा है, उसको हटाओ। वेन दे रिमूव्ड द शीट दे डिड नॉट फाइंड द बॉडी। वेन दे रिमूव्ड द शीट, जब उन्होंने उस कपड़े को हटाया तो उन्होंने देखा कि दे डिड नॉट फाइंड द बॉडी, उनको वहां पर बॉडी नहीं मिली। इन इट्स प्लेस दे फाउंड ओनली सम फ्लावर्स, इसके जगह पर दे फाउंड, उन्होंने पाया, ओनली सम फ्लावर्स, वहां पर सिर्फ कुछ फूलों को ही उन्होंने पाया। सो द मुस्लिम्स टूक वन हाफ ऑफ द फ्लावर्स वाइल द हिंदूज टूक द अदर हाफ, इसलिए जो मुस्लिम थे, जो मुसलमान थे,
टूक वन हाफ ऑफ द फ्लावर, वो फूलों में से आधा लेकर चले गए, वाइल जबकि द हिंदूज टूक द अदर हाफ, जो बचा हुआ आधा फूल था उसको हिंदू लेकर चले गए। तो बच्चों उम्मीद करता हूं इस चैप्टर से आपको बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी सीखने को मिली होंगी और कबीर दास के विचारधारा को भी आपको समझने में मदद मिली होगी। और ये जो आश्चर्य हुआ यह वास्तव में हुआ है, तो ये भी चीजें हमको बहुत ही रोचक लगी होंगी। तो बच्चों ये वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे आने वाले चैप्टर के भी वीडियो इस चैनल पर आते रहेंगे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। चैनल के लास्ट में कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं, तो उनको आप लोग अपनी कॉपी में लिखकर याद करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक यू।